अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और जनाब जबरदस्त मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। येस्टरडे वाज सुपर संडे फॉर पीएसएल सीजन 8 और दो हमें जबरदस्त मैचेस देखने को मिले थे। पहले मुकाबला जो हुआ उसमें हमें कराची किंग्स जीतता हुआ दिखा एंड कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को शिकस्त दी थी। वो टीम जो कि किसी के हाथ नहीं आ रही थी मगर कराची किंग्स ने हरा दिया था। एंड देन जो दूसरा मैच लाहौर में खेला गया, क्या इन्वायरमेंट था, क्या क्राउड था, क्या फास्ट बॉलिंग थी और क्या जबरदस्त बैटिंग थी। यानी सब पूरा पैकेज मौजूद था। लाहौर कलंदर्स की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त दी। बात करेंगे दोनों मैचेस के हवाले से और आज जो मैच खेला जाएगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और मैच नंबर 16 टुडे एज सवेरा सेड, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ गेम दिस इज गोइंग टू बी। बाय द वे सवेरा 203 छक्के पड़ चुके हैं टूर्नामेंट में, 437 चौके पड़ चुके हैं। और कल जो लाहौर के ग्राउंड की डायमेंशंस देख के अंदाजा हुआ था, अभी हम आधे स्टेज पे पहुंचे नहीं हैं पीएसएल के, बट दिस नंबर इज मोर गोइंग टू बी मोर देन डबल फॉर श्योर। 500 छक्के हो सकते हैं इस पीएसएल में, बिकॉज दोनों स्टेडियम जहां पे अब मैचेस होने हैं बाकी मानदा बहुत छोटे ग्राउंड है। इस्लामाबाद तो वैसे ही पार्क छोटा है और जहां तक लाहौर का ताल्लुक है वहां पर तो आपको पता है कि बाउंड्रीज जिस तरह कल की गई, अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, pretty small dimensions। So बहरहाल जी आज का जो है वो गेम होना है। नेचुरली दिस इज गोइंग टू बी इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कलंदर। ऑफ कोर्स लाला को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम। हैप्पी ना हो, मजा आया कल के मैच में? खुश, घर में भी खुशी होगी बहुत ज्यादा, सभी खुश हैं। चलें, वेरी गुड। लाहौर चलते हैं जी। लाहौर में हमारे साथ हमारा यूजुअल पैनल मौजूद है एज ऑलवेज। मिसबा इज देयर, इरम, इमाम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक हैं बिल्कुल। आज सोचा था मिसबा पेशावर वाले ठीक नहीं होंगे। पेशावर वाले और लाहौर की जीतने की खुशी में सबसे दमदार आवाज ना इस वक्त इरम की आई है। हम बिल्कुल ठीक हैं। इरम के पास मेरे लिए खुशखबरी भी है। अच्छा है? लड़का मिल गया कि मैं मैसेज देखे क्वेटा से कल मैसेज आया है मेरे पास। लाला आपने जो बात की थी वो हमें बहुत पसंद आई और मैं तैयार हूँ क्वेटा से। मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए और अगर आपने हमारा ये रिश्ता कर दिया तो मेरा जो दिल है वो गार्डन हो जाएगा। क्या बात है इरम, यहाँ पे तो ना देखें अब ये जो है My heart is गार्डन हो गया। ये वैसे अब ये हम शो कम और मैरिज ब्यूरो सारा बन गया। हम इमाम की शादी से हमने बात शुरू की थी और इरम पे आके जो है वो ठहर गई है यहाँ पे। और इमाम रुक नहीं रहे, इमाम खाए जा रहे हैं, कुछ खाए जा रहे हैं इमाम। नहीं ठीक है, it's being consumed। ये अच्छी बात है। नहीं की मीटिंग इमाम की सबको। वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड। चलें जी, जबरदस्त। तो प्रोग्राम का अब हमने आगाज कर दिया है और पहले हम ऐसा करते हैं कि कुछ बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से। कल जो शाम में मैच या रात में जो मैच खेला गया कदाफी स्टेडियम, लाहौर का पहला मैच। And as we said, what a cracker of a game that was। An extremely हाई स्कोरिंग गेम जो कि खेला गया। इस टूर्नामेंट का PSL 8 का अब तक का हाईएस्ट स्कोर जो है दैट वाज पुट ऑन बोर्ड बाय लाहौर कलंदर्स। 241 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। एंड फखर जमान, ये तो कंफर्म बात है, जब फखर परफॉर्म करते हैं तो लाहौर को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। 45 गेंदों पे 96 रन। हाउ अनफॉर्चुनेट ही कुड नॉट कंप्लीट हिज 100। इस टूर्नामेंट में 2 बार ये 96 और 97 आजम का इससे पहले हमने स्कोर देखा। And अब्दुल्ला शफीक, well he was brought into the side। और फिर आप ये सोचते हैं कि शुरू से क्यों नहीं खेल रहे थे। कल बहुत ही T20 में भी बड़ी एक जैसे कि नपी तुली इनिंग और बड़ी जबरदस्त एंड प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट वाली इनिंग। 75 रन उन्होंने बनाए। वहाब रियाज गॉट 2 विकेट्स फॉर 45 वाज एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। ये रहमान पावल के जो 37 पे 1 है ना, ये ज़्यादा खुश नहीं हो बिकॉज ये 2 ओवर्स में इन्होंने अपने 37 रन दिए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी एट वन पॉइंट इन टाइम दे वर इन द चेस, जिस पर ये दोनों खिलाड़ी जिनके नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, टॉम कोलर कैडमो और साइम अयूब बैटिंग कर रहे थे। लग रहा था दैट दे मे टेक दिस मैच ऑल द वे टू द एंड। भानुका राजापक्ष ने थोड़ा साथ जरूर दिया लेकिन वेल देयर वाज नो कंपैरिजन, नो मैच टू लाहौर's ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग। और लाहौर की जो है बॉलिंग की ऑफ कोर्स लिंचपिन एक बार फिर से रहे शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन गॉट 5 विकेट। कल हमने बड़ी तफसील से शाहीन के हवाले से बात की थी और लाला ने कहा था ही इज ऑलमोस्ट देयर। नाउ वी कैन से दैट ही इज टोटली देयर। जमान खान ने 2 विकेटें हासिल की, लाहौर ने एक बड़ी फतेह हासिल की और यहाँ पे 40 रन से वो कामयाब रहे। सो एक काम हम और कर लेते हैं, लाहौर के इस फतह के बाद जरा पॉइंट्स टेबल भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हुआ है तो एक बार शाहीन has got 5 wickets and a bat
And the bat, और बल्ला तोड़ दिया बल्ला तो आप भूल नहीं सकते। And what a bad advertisement for the बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक जमाने में 90s में बड़े बल्ले हुआ करते थे इस कंपनी के, अखबार वतन में तस्वीरें आया करती थी और अब कम नजर आते हैं और मुझे लग रहा है लेकिन ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? नेगेटिव ही गया, ये तो नेगेटिव बल्ले के लिए तो नेगेटिव, बल्ले के लिए नेगेटिव, आपने शाहीन के लिए पॉजिटिव था। वो बल्ला जो फूल बन गया बेचारा उसके लिए। बिल्कुल जी, पॉइंट टेबल पे भी अगर हम नजर डाल लें फिर उसके बाद हम अपना डिस्कशन जो है वो शुरू कर देते हैं। तो मुल्तान सुल्तान ज़ाहिर अभी भी टॉप पर है, ज़ाहिर काफी टॉप पर है, शुरू से ही टॉप पर, 8 उनके पॉइंट्स हो चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हाउएवर एज आई सेड आज का मैच जीत के दे कैन गो टॉप ऑफ द टेबल, बट ऑफ कोर्स मुल्तान विल हैव अ गेम इन हैंड। लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर आ गया है अब एक बार फिर से। कराची किंग्स चौथे नंबर पर मौजूद है लेकिन वो 6 मैचेस खेल चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी इज नाउ फीलिंग द प्रेशर, अब उनको टर्न अराउंड करना पड़ेगा। 5 मैचेस में 2 जीते 3 हारे, उनका नेट रन रेट बहुत खराब है। एंड जिस तरह मुल्तान सुल्तान सुकून से टॉप पे बैठा हुआ है वैसे ही सुकून से बॉटम पे बैठा हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिनके 5 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं विद अ वेरी वेरी बैड नेट रन रेट। सो दैट्स द थिंग, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सवेरा बिल्कुल जी, सो डिस्कशन का आगाज करते हैं एंड बिगिनिंग विद यू लाला। द काइंड ऑफ बॉलिंग जिस तरह हमने कल देखी है, जितनी फियर्स बॉलिंग कल देखी है, मतलब सबसे ज्यादा खुशी ये होती है देखकर कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि शाहीन अब कंप्लीटली फिट लग रहे हैं लाला। मतलब कल तो मुझे लगता है कि सारे जो लकड़ी पे काम करने वाले होते हैं ना वो बड़ा खुश होंगे। एक तरफ बल्ला टूट रहा है तो कभी विकेट उड़ के गिर रही है तो कभी कुछ हो रहा है, मगर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शाहीन। शुरू के 2 ओवर्स मुझे लगता है उनको फेस करना बहुत ही मुश्किल। सवेरा कल के मैच की ना 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात होती है पिच के हवाले से, मैं जब सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना और न्यूजीलैंड यहाँ पे थी तो मैं बहुत कोशिश की कि पिच इस तरह की पिचेस होनी चाहिए जहाँ बॉलर्स भी एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो पिच मुझे अच्छी लगी। इस तरह की पिचेस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होनी चाहिए, वनडे की क्रिकेट भी इस तरह की पिचेस पे होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेकंड इनिंग में कोई मैच वन साइडेड नहीं हुआ। एटलीस्ट सेकंड इनिंग के अंदर उन्होंने एफर्ट की है, 200 प्लस रन किए, 201 रन किए, 201 रन की है, तो उन्होंने अपनी एफर्ट की है। ये नहीं कि 160 140 पे टीम आउट हो गई, नहीं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। तो ये एफर्ट उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ तक शाहीन का ताल्लुक है, कल जब पहला ओवर हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि ये पिच तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, यहाँ तो शाहीन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करेगा। तो हुआ यही कि वो कंडीशन बड़ी ही ज़बरदस्त थी बॉलर्स के लिए। जिस बॉलर ने अच्छे एरिया में गेंद की उसको फायदा हुआ है। ये बॉलरों के लिए बड़ी जबरदस्त, ऐसी पिचेस कम बनती हैं लेकिन जब बने तो बॉलर्स मौका ना मिस करें। एक अच्छे एरिया में, ऐसी एरिया में बैलेंस ऑफ बॉलर्स एंड बैटर्स बहुत जबरदस्त था, तो उस चीज का शाहीन ने बहुत जबरदस्त फायदा उठाया। और ठीक है, 40 रन दिए हैं उसको, उसने नहीं देने चाहिए थे, मैं समझ ज्यादा दिए हैं, लेकिन ये कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब विकेट लेने जाते हैं तो आप फिर रनों की इतनी फिक्र नहीं करते। तो ठीक है, अगर उसने 5 आउट किए, वेल बोल्ड। एब्सोल्युटली। मिसबा आपके पास आते हैं। ऑफ कोर्स हम पहले बात करते हैं ज़रा लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के हवाले से। ताहिर बेग तो रन्स नहीं कर पाए लेकिन फ़खर ज़मान, एंड हम आई थिंक प्रोग्राम में न्यूमरस टाइम इस चीज़ पे बात कर चुके हैं, फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 10 छक्के फ़खर की इनिंग में कल शामिल थे एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स दैट वी हैव सीन एवर इन पाकिस्तान सुपर लीग। मिसबा, लेकिन आपको नहीं लगा कि कुछ डायमेंशंस ग्राउंड की ज़्यादा ही छोटी कर दी गई थी, या आप सेटिस्फाइड हैं, आप मुतमईन हैं कि नहीं T20 क्रिकेट में पीपल आर देयर फॉर रन्स और उनको एंटरटेनमेंट मिली है? देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं फ़खर की बात करूँगा। ऑब्वियसली फ़खर ऐसा बैट्समैन है कि वो जब रन्स करता है तो फिर वो मैच एक साइड पे कर देता है, और स्पेशली जिस किस्म का ये पिच है, अगर आप उसको देखें, साउथ अफ्रीका में जाके उसने रन्स किए, वहाँ भी इसी टाइप की पिच है जहाँ बाउंस स्पेस है, बॉल अच्छा आता है, वहाँ पे फिर वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। और उसकी इनिंग, और जो अब्दुल्ला शफीक पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो क्वालिटी बैट्समैन होता है, जहाँ गेंद फिर आता है और थोड़ा सा हेल्प बॉलरों को मिलता है, वहाँ पे क्वालिटी बैट्समैन उतना ही इंजॉय करता है उस पेस बाउंस को, और उस पेस बाउंस को अपने फेवर में यूटिलाइज़ करता है। तो ये वो देखा दोनों की तरफ से। जो सबसे अच्छी चीज़ थी लाहौर की इनिंग में कि पावर प्ले अच्छा नहीं हुआ। उनको पता था कि ये पिच ऐसी है कि नया गेंद यहाँ थोड़ा सा मुश्किल करेगा। उन्होंने वो उस टाइम पे निकाला जैसे भी, बट जो असेस किया उन्होंने उस पिच को और उस टोटल को, उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई 160 या 170 करना है।
उन्होंने एहसास कर लिया कि पिच 200 प्लस वाली है, बॉल जितना अच्छा आ रहा है, दे जस्ट केप्ट गोइंग। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे उन दोनों बैट्समैनों की। और मुझे लगता है कि सैम बिलिंग के और अब्दुल्ला शफीक के आने से नाउ लाहौर कलंदर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हम बैटिंग के हवाले से थोड़ा सा हमें डाउट्स थे ना, वो डाउट्स ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सैम बिलिंग बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं। 4 पे उनका आना, बाकी बैटिंग उनकी पहले ही ठीक थी। और फ़खर अब वो भी फ्री हो गए हैं। देखिए वो फ़खर जिस तरीके से खेला है अब्दुल्ला, वो 7वें ओवर से शुरू हो गए हैं। उनको ये पता था कि अब हमारे पास जो बैटिंग की डेप्थ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और एक और चीज़, लाहौर की कल की पिच हम बात कर रहे थे, हल्का हल्का ग्रास हुआ तो 200 वाली पिच है। तो ऐसी अगर पिचें हुई तो आई थिंक लाहौर कलंदर विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू बीट, क्योंकि अब बात आ गई यहाँ क्वालिटी फास्ट बॉलिंग की। क्वालिटी फास्ट बॉलिंग की लाहौर की जो है, जो लाहौर के पास है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। यहाँ पे आधा बॉलर नहीं चलेगा। जो बाउंड्रीज हैं, जो पिचेस हैं, तो वो टीमें जो बीच में चोर बॉलर्स के यहाँ जी ये कर लेगा या नॉर्मल स्पिनर गेंद कर लेगा, वो यहाँ नहीं होना। राशिद को भी देख लें कि कल कैसे रन्स हुए हैं। तो यहाँ फिर वही बात है कि आपकी फास्ट बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है विद द न्यू बॉल एंड देन डेथ ओवर्स। और कल सॉरी टू इंटरव्यू मेरी जान, मिसबा आप ये बताओ कि जिस तरह की पिच कल खेली है, अब क्योंकि हमारे नए प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं। अब जैसे मैं अगर मिर्ज़ा बेग की बात करूं, उसने 7 बॉलें खेली हैं, लेकिन वो 7 बॉलों में मेरे ख्याल में आपको कहीं कंफर्टेबल नजर नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स आते हैं और इस तरह की पिचेस पे खेलते हैं, इसी तरह की पिचेस आपको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, तो वाई नॉट कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस को इसी तरह की पिचेस होनी चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो। तो उससे आने वाले प्लेयर को फायदा होगा, एक्सपोज नहीं होगा, वो उसका पांव कहां जा रहा है, बैट कहां जा रहा है, वो नजर आई है चीजें कल काफी बैट्समैन होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाला, जब भी ऐसी पिच होगी वहाँ क्वालिटी का पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ क्वालिटी ही परफॉर्म करेगी, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है। जो यहाँ सिर्फ उठा के माना विदाउट एनी शेप, विदाउट प्रॉपर टेक्निक खेलने जाएगा, स्लॉग करेगा, वो फंसेगा। जो जिसकी शेप अच्छी होगी, मेरिट पे बॉल को टाइम करेगा जो बैट्समैन, वो ही विल गेट वैल्यू फॉर हिज शॉट्स। और इसी तरह बॉलर भी जो क्वालिटी होगा, क्योंकि उसको जाहिर है पेस मिल रही है, बाउंस मिल रही है, थोड़ा बहुत उसके पास क्वालिटी स्विंग की है, तो वो वही बॉलर यहाँ पे इस पिच से हेल्प लेगा। तो आई थिंक वेरी वेरी गुड पॉइंट। ऐसी पिचें होनी चाहिए। एक जनरल हमारा कॉन्सेप्ट बन गया पाकिस्तान में, बस बैटिंग पिच बनानी है तो बस घास उड़ा दो और रोलर चढ़ा दो पिच पे और उसकी बिल्कुल पिच की जान ही निकाल दो। तो ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी पिच जिसमें थोड़ी सी बड़ी तारीफ करनी चाहिए। बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक ने जो परफॉर्मेंस की है, मैं इमाम मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक भी उन प्लेयर्स में से हैं जिनको ये टैग किया हुआ है कि ये लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, ये शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स नहीं है, ये शॉर्टर फॉर्मेट में एक्सेलरेट नहीं कर सकते। 183 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रख के अब्दुल्ला शफीक ने कल बैटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत दफा इमाम आपके लिए भी कहा जाता है लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है। आपको लगता है ये जो टैग कर देते हैं प्लेयर्स को, वो एक बिल्कुल ही एक फ्लॉड एक चीज है, एक वो किया जाता है कि फालतू में सिर्फ टैग किया जाता है प्लेयर्स को। हर प्लेयर में कैपेबिलिटी होती है और जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, जो लंबा फॉर्मेट का प्लेयर होता है, वो शॉर्टर फॉर्मेट में गियर शिफ्ट कर सकता है कभी भी। देखें सवेरा, बिल्कुल इस बात पे तो लाला और मिसबा भाई ज़्यादा बता सकते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे अपना पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 4 डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में मार खा के आते हो तो उसके बाद आपको वाइट बॉल, मैं जब वनडे सीरीज़ खेलता हूँ टेस्ट क्रिकेट के बाद, तो मुझे वनडे क्रिकेट बहुत आसान लगती है और इसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि जब रेड बॉल क्रिकेट में देखें, मुझे सबसे मुश्किल क्रिकेट रेड बॉल, अगर आज मुझसे कोई पूछेगा कि सबसे मुश्किल क्रिकेट कौन है तो मैं हमेशा बोलूँगा कि रेड बॉल क्रिकेट बहुत मुश्किल है। वो आपकी हर चीज़ को टेस्ट करती है और मैं बहुत खुश भी हूँ अब्दुल्ला शफीक के लिए कि उसके लिए जो टैग है, उसकी ये सीरीज़ थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं गई थी टेस्ट सीरीज़ के बाद, लेकिन जो वो बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, इसमें किसी को उसकी एबिलिटी पे डाउट नहीं है। और जिस तरह
आप मिसबा भाई ने देखें बात की कि जो शॉट्स मारे हालांकि जो 6 ओवर में बॉल कुछ ऐसे बॉल एक आधे सीम हुए हैं, कोई ऐसा लगता है कि टेस्ट मैच चल रहा था, लेकिन आप देखें जब आप अच्छे प्लेयर होते हैं ना तो आपको उन सिचुएशन से निकलना भी आता है। तो 6 ओवर्स के बाद जिस तरह आप, और वो वाली बात मेरी कि मैं हमेशा कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वाइट बॉल जो क्रिकेट है ना वो टॉप 3 की बहुत बहुत ज़्यादा है। जब आपके सेट बैट्समैन जाते हैं ना 10वें 12वें ओवर में टॉप 3 के, वो फिर बॉलर्स के लिए फिर बहुत मुश्किल है। उधर मिडिल ऑर्डर आएगा ना तो शायद वो टाइम लेगा, लेकिन कल अब्दुल्ला और फ़खर ने 30-30 35-35 बॉलें खेली हुई थी, तो उसके बाद उनको फिर बाउंड्रीज थोड़े से छोटे थे, तो जैसे ही बॉल ट्रैवल करता था तो वो ऐसा लगता था कि छक्का ही जा रहा है। तो मैं पर्सनली बहुत अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस से खुश हूँ। और जहाँ तक बात रही टैग की, देखें ये अब सबके अपना अपना है, पर्सनल है। इन दी एंड आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना है, और मैं इस चीज़ पे इतना ज़्यादा नहीं मानता। मुझे जब बात यह है अपॉर्चुनिटीज़ की, आपके जो इस वक्त टॉप के प्लेयर्स हैं जिसमें बाबर है, रिजवान है, शान मसूद है जो अभी T20 की टीम है, ये सब पे लेबल एक दफ़ा लग चुका है कि ये T20 के प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आप देखें कि सब ने अपने आप को प्रूव किया है, तो ये डिबेट मेरे ख्याल से ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल। ऑलराइट, हमें एक ब्रेक की जानिब अभी बढ़ना है, बिकॉज हम जरा प्रोफाइल और करना चाह रहे थे, तो फिर भी वेरी अनफेयर कि हम आपको चंद सेकंड दें, तफसील से बात करनी है। वो कौन से प्लेयर्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस ब्रेक। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। जोर का जोड़ में एक दफा फिर से खुशामदीद हो रही है, मजेदार डिस्कशन, बिकॉज कल हुआ एक बहुत मजेदार मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जहां लाहौर कलंदर्स ने 40 रन से जो है वो पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। और इतना कोई टेम्पटिंग मैच था कि हमने सोचा ये था कि डिस्कशन का आगाज कहीं और से करेंगे, मगर उस मैच पे ही हम चल दौड़े, बिकॉज एक बहुत बड़ा डिसीजन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में एक इशू था, वो इशू सॉल्व हुआ एंड इवेंचुअली पाकिस्तान सुपर लीग एज स्केड्यूल जहां जिन वेन्यूज पे प्लान थी वहीं हो रही है। दो के बहुत सारी बुरी हेडलाइंस बनी पिछले 3 दिनों में, बट इवेंचुअली व्हाटएवर एंड्स वेल इज वेल। सो मगर लाला, ये जो सारा कुछ हुआ, ये सिनेरियो इवेंचुअली अब ये है कि यस, PSL जिस तरह होनी है उसी तरह हो रही है। सवेरे इंशाल्लाह मैंने कल जो हमारी बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ, और इसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिसीजन था ये, क्योंकि हमारी लीग की बात थी, हमारे ब्रांड की बात थी, और अल्हम्दुलिल्लाह PCB को बड़ी मुबारकबाद जाती है, पंजाब गवर्नमेंट को, क्या आपस में बैठे और डिस्कस किया इस चीज़ को। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था वो मोहसिन बेग साहब का रोल था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था, उन्होंने बड़ा रोल अपना निभाया है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बनी है सारी। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों के नाम ज्यादा आ रहे होते हैं, बट कुछ पसे पर्दा लाला बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, चलें जी, दैट इज वेरी गुड। एंड आई थिंक वो जो एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट था वो अब खत्म हो गया। हमारा जो बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है वो भी बड़ी परेशानी का इस पर ज़ाहिर करता है। एवरीवन जिससे आप लाहौर में बात कर रहे थे, येस देयर आर ट्रैफिक इशूज, पिंडी में मार्केट बंद हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहरहाल आई थिंक उसकी जो कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग PSL इन योर सिटी शायद उससे जो है वो ज्यादा होती। सो चलें जी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है जी, अब जरा बात करते हैं, हाँ जी, अपने गुज़िश्ता से पेवस्ता अपने डिस्कशन को लेकर चलते हैं। और आप शायद नोट पता नहीं कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारी इस वक्त टेबल्स पे जो है वो लाहौर कलंदर्स के जीतने की खुशी में रस मलाई भी आ गई है लाला की तरफ से। लाहौर वालों को आई है कि नहीं? आप उनको ललचाए जा रहे हैं। नहीं, खा भी गया, इमाम खा गया, पता नहीं क्या खा रहा था, यहाँ कुछ भी नहीं आया। तो ये इमाम घर से खाना लाया था, हम घर से लेके आते हैं, मैं घर से लेके आता हूँ ना करें, हमें कुछ नहीं मिलता। लाहौर में तो जो बेकरी खुली होती थी ना वो भी इन्होंने क्या है बंद हो गई है। अरे पहले जो बिस्किट आ जाते थे वो भी बंद। यार ये लाला ये सही नहीं हो रहा लाहौर अच्छा, वो आपने मुझे बता दिया, मैं अब इतने आगे मुझे डायरेक्टर इन्होंने बनाया है समा का, तो बस ये तो आपने जो है ना ये गया काम कर दिया इनका। लाहौर में है वो। लाला मैंने पहले दिन से कहा था कि यहाँ बस कुछ ना रख, एक प्लेट जो है ना वो शनवारी तिक्के की रख दिया करें बस। देखिए सिर्फ पानी रह गया है भाई, ये ज्यादती है ना। दोपहर में मिसबा दुम्बे को माफी दे दिया कर। अच्छा जी, अंदर जो है ना देखें, अंदर पेट को तो नहीं पता दोपहर है कि भाई हमारे ना प्रोड्यूसर बहुत परेशान हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी फरमाइश आ जाए और खर्चा ज्यादा हो जाए। आ जाए भाई। जी बिल्कुल ऐसी है। इरम जरा आपसे बात करते हैं। आई थिंक लाहौर कलंदर्स की जहाँ ज़ाहिर है हम तमाम खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं कि परफॉर्म भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एज ए यूनिट वो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्पेशली जब आप जाते हैं तो एक प्लेयर जिससे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, और ये सवाल मैं अपने बाकी पैनलिस्ट पे भी लेकर जाऊँगा, दैट इज़ हारिस रऊफ। बिकॉज अब तकरीबन 5 मैचेस जो हैं वो 4 मैचेस हारिस खेल चुके हैं, अब तक सिर्फ 3 विकेटें हारिस ने जो है वो हासिल की हैं।
और उनकी जो एवरेज रही है वो 51 की रही है, और जो इकोनॉमी रेट रहा है वो तकरीबन कोई 10.25 साढ़े 10 के इकोनॉमी रेट से जो है ना वो बॉलिंग कर रहे हैं। सो वेयर इज इरम योर असेसमेंट, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, व्हाट्स योर असेसमेंट, वेयर इज हारिस मिसिंग द ट्रिक, कहाँ गलती हो रही है उससे अभी? अच्छा, जैसे हम अभी पिछले दिनों बात कर रहे थे, टॉप 5 बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें मैं हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जैसे आपने पहले बैटिंग का भी पूछा था, तो उसमें भी मैंने 1-2 बैटर का नाम लिया था, बाबर आजम का कहा था, तो बॉलिंग में भी मैं हारिस को मिस कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह के मेरे ख्याल में वो बहुत एक अच्छे बेस्ट बॉलर हैं, और जिस तरह से उनकी पेस है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की पहले मैंने पेस देखी थी। फिर उसके बाद ये एहसानुल्लाह और ये सब आए हैं, हसनैन, नसीम। तो मैं चाहती हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं वो परफॉर्म करें, और उन्हें करना चाहिए। बाकी उसके अलावा यही है कि शाहीन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह से लाहौर को इतना, मुझे कह लें कि हारिस रऊफ के परफॉर्म ना करने से इतना नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, अगर बाकी बॉलर्स भी नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कहीं नुकसान हो सकता है। मैं दुआ ही कर सकती हूँ, बाकी तो कह लें कि हारिस रऊफ जान सकते हैं कि अभी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या उनकी पेस नहीं आ रही या कोई इंजरी है या कुछ भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट जानती है या प्लेयर जानता है। तो मेरी दुआ ही है कि वो नेक्स्ट मैचेस में वो अच्छा करें और टीम को उनसे भी कोई फ़ायदा हो। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूँगा। हम पिछले मैच में शाहीन की भी बात कर रहे थे, शाहीन अभी वहाँ नहीं है, 5 आउट हैं, तो उस टाइम मैं ये पॉइंट उस टाइम भी हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन नहीं हो सका कि ये ऐसे बॉलर हैं हारिस, शाहीन, क्योंकि इस स्टेज पे T20 में हर मैच नहीं होता कि जहां आप 4 या 5 आउट करते हैं, लेकिन ये ऐसे बॉलर हैं कि इनको आप दूर नहीं रख सकते। ये एंड पे जब आप टूर्नामेंट आपका जाएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं टॉप 2 या 3 में होंगे, या हो सकता है शाहीन नंबर 1 भी हो, क्योंकि कोई ऐसी गेम आ जाती है 2 कि जिसमें ये 5 या 4 आउट करेंगे, और शाहीन ने कर दिए कल एकदम, वो 5 से 10 पे चला गया। बिल्कुल। तो बाकी जो बॉलर हैं, एहसानुल्लाह हैं, या वो उनकी गेम्स पहले आ गई, लेकिन डेफिनेटली इस क्वालिटी के बॉलर कहीं ना कहीं ऐड ऑन करेंगे। और मुझे लगता है हारिस की बॉलिंग कल बहुत अच्छी थी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसने आके बॉल की है। कैडमोर की जो विकेट ली है उसने, बड़ा ज़बरदस्त वेल डिस्गाइज्ड बॉल था, अगर ना आउट होता तो ये मैच कहीं ना कहीं एंड तक चला जाता और ज़्यादा प्रेशर में आती लाहौर। बिल्कुल, और द काइंड ऑफ फील्डिंग जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने की है, एक ज़बरदस्त फील्डिंग यूनिट, वो कहते हैं ना हर चीज़ ही आपकी क्लिक कर रही हो, साथ साथ जिस तरह के कैचेस पकड़े गए। शाहीन की एक जो विकेट, जो तीसरी विकेट जो आई है वो आई उसी कैच, एक ब्रिलियंट कैच पे, उस हवाले से भी बात करेंगे। बट वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी, मिसबाह उल हक, इमाम उल हक एंड इरम जावेद। और बहुत मजे की हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, एंड जितने मजे का कल मैच हुआ उतनी मजे की हमारी ये कॉन्वर्जेशन चल रही है। बट अदिल, और उतनी ही मजे की रसमलाई भी थी। हाँ, रसमलाई, हाँ, आप लोग एंजॉय करें रसमलाई। बट ये आपको चिढ़ा रहे, ये सारे जो हमारे लाहौर में बैठे हैं, बहुत मजे के हैं। सैंडविचेस आ गए, आए भाई आए, देखें आ गए। रसमलाई से ज्यादा मजेदार मिल गया ना। मिसबा देखा फौरन मिसबा ने जैसी शिकायत की, अच्छा मिसबा शिकायतें बहुत करते हैं ना, मेरा तो उससे बड़ा साथ रहा है ना इसके टीम में, हर चीज में इसकी नाराजगियां, हर चीज में ना। अपनी बैटिंग की तरह आपने तेजी दिखाई है। वो इरम कोयटा की टिकट भी मांग रही है। ये कहां से आ गया? मिसबा, इरम उस बंदे का हार्ट गार्डन हो रहा है, पता है। अभी भूले हुए थे शायद भाई, याद करवा दिया इमाम। नहीं वो नहीं भूलेंगे। कोई इरम, ये तो हम आपके लिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपने इस क्लिप को ट्वीट भी करना होता है। वैसे अभी आज के लिए मिल गया, स्टार्ट में ही हो गया था, मवाद मिल गया है आज के लिए। नहीं बल्कि आप हारिस के लिए जिस मोहब्बत से बात कर रही हैं, तो हम यही कह रहे थे कि जी हारिस को भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ही भेज देते हैं, वैसे फिर तो कंफर्म सपोर्ट हो जाएगी। चलें जी। नहीं, लाहौर में बेस्ट है, आप देखना आ जाएगा हारिस, बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाला है। मुझे आज हारिस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, ये इरम ने कह दिया है। बस यार साइम अयूब की बात तो करो, बच्चे हमारे बिल्कुल हम यार उस लड़के ने जो लाहौर का क्राउड है ना, उन्होंने भी करवा देनी है हारिस से परफॉर्मेंस।
जो कल हाउसफुल हुआ था ना, आज भी होना है। चलें जबरदस्त। अब जरा ना आते हैं हम जरा अब पेशावर ज़ल्मी लूजिंग टीम के हवाले से भी लाला जरा बात करते हैं। अब लाला एक जरा मुश्किल सवाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक जरा डिस्कशन ऐसा है कि जिसमें जरा हम खुल के बात करते हैं ना। जीतने के लिए आपको 242 रन चाहिए। क्या बाबर ऐसा प्लेयर है कि जिस पे आप रिलाई करेंगे कि वो आपको ये मैच जितवा के दे सकता है? बिकॉज बाबर का जो अंदाज़ क्रिकेट है उसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं। कल एक बार फिर से बाबर प्रेशर में नज़र आए, जल्दी विकेट भी लूज़ कर गए, शाहीन ने फिर उनको आउट किया एक बार फिर से। सो बाबर का कुछ आप क्या कहेंगे इस बाबर जितवाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर एक एंड पे खड़े होकर दूसरों को अपने साथ लाजमी खिला सकते थे, और जिस तरह इसलिए कि बाबर टाइम लेता है अपनी इनिंग को बिल्ड करने में। बाबर के अंदर जो मुझे अभी तक नो डाउट फर्स्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में, हम सब उसको बहुत ज्यादा, हम सब की पहचान है, इस मुल्क की पहचान है, लेकिन एक बात जो उसको रोकती है वहां पे AB डिविलियर या विराट कोहली वाली रैंक में, वो फिनिशिंग। एज अ मैच विनर अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया। वो इम्पैक्ट, अगर मैं गलत हूं तो मेजबा या इमाम मुझे या इरम मुझे इसमें वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो फिनिशर बने, वो खत्म करे मैच। वो चीज अभी तक उसकी क्लास में रुकावट बनी हुई है। बस मिसबा आप कुछ चिप इन करना चाहते हैं इसमें थोड़ा मैं इसमें ऐड करता चलूं लाला की, लाला ने कहा कि और ये बात क्योंकि मैं उसको जानता हूं और ये हमारी डिस्कशंस में भी होती है और वो इस बात को एग्री भी करता है, और वो ही कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इतनी क्रिकेट खेल गया हूं कि मुझे अब जो है ना डोमिनेंसी और आनी चाहिए और कमांड आनी चाहिए कि मैं मैच जो है ना अब फिनिश करूं, बीच में छोड़ के ना हूं। तो ये बात लाला की बिल्कुल सही है। तो बस जस्ट टू ऐड ऑन कि वो इस बात को समझता है और उस पर हमारी बहुत दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है कि यार अब मतलब जो है कि मैचेस ऐसे करने हैं कि मैच को फिनिश करना है, और बेसिकली हमारी डिस्कशन थी कि यार अब डोमिनेट करना है। तो वो डोमिनेशन सी वाली जो लेवल है, जैसे जो आप कहते हैं कि जी विराट और अभी, उसके लिए बिल्कुल ऐसा है कि उसको, मुझे ऐसा लगता है स्ट्राइक रेट पे भी काम करना चाहिए कि जब वो, जैसे मिसबा भाई ने बात की कि 50 के बाद ना अपनी मर्जी से जो है उसको खेलना चाहिए कि ताकि उससे बॉलर डरें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ है कि जब वो सेट भी हो जाता है तो आपको एक थ्रेट नहीं लगता कि यार ये मुझे यहाँ से ये शॉट मार देगा यहाँ से। तो वो वाली एक अगर फिनिश टचेस आ जाएंगे उसमें तो मेरे ख्याल से सबको ही फायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा लेकिन सबसे ज्यादा उसको खुद होगा। और इस लीग में वो काम करते हुए दिख रहे हैं। कल आपके पास एक मिसाल है जी रम, कल ही आपके पास एक मिसाल है कि फखर जमान कि वो स्टार्ट में उन्हें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अब्दुल्ला शफीक उनके साथ रहे और फखर एक एंड पे खड़े रहे हैं। तो देखें 140 लाहौर कलंदर ने किया है। तो कल बाबर आजम का भी यही रोल था कि वो एक एंड पे रहते और दूसरे एंड पे वो बाकी बैटर्स को भी अपने साथ चलाते रहते। तो क्या पता ये स्कोर जो है वो चेज भी हो जाता। मिसबा आपसे भी हम सुनना चाहेंगे ये बाबर आजम की कल की परफॉर्मेंस, ओवरऑल उनकी जो उनका जो है सिलसिला बैटिंग का अंदाज है ऐसे बड़े टोटल्स में। देखिए, इस पे हमने पहले भी बात की है और मैंने उस दिन भी यही बात की थी, जो अभी इमाम भी कह रहे हैं कि एक्सपैंड करना अपने आप को, अपनी गेम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाना। यानी जो आप खेलते जाएं 15 बॉल 20 बॉल 30 बॉल तो आपका जो इम्पैक्ट गेम पे है वो बढ़ते जाना चाहिए। जैसे विराट कोहली करते हैं, स्टार्ट में रन बॉल होते हैं और सडनली वो जब 20 बॉल खेल जाते हैं 15-20 बॉल T20 में, तो ही जस्ट बिकम्स अ बीस्ट। वो एकदम 180-200 पे स्ट्राइक रेट चला जाता है। तो वो जो है, वो जो एक्सपेंशन है या वो जो ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा गेम पे, उस पे काम करने की वाकई ज़रूरत है बाबर को। बट यहाँ पे मुझे लगता है कल थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूँ कि जब स्कोर ज़्यादा लगता है या वो जो ज़रूरत जब आती है कि जी आई हैव टू गो हार्ड एट बॉल, तो वहाँ पे देन अगेन उसको अपनी स्ट्रेंथ भी याद रखनी है। और उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो अपनी शेप को लूज़ नहीं करना, टाइम करना, अच्छी बॉडी पोजीशन बनानी, और वो जो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है वो उसकी बेसिक्स अपनी गेम की उसको याद रखनी है। कल मुझे लगता है जब भी आप फोर्स करने जाते हैं इशू को उस टाइम पे बॉलर पे, और क्वालिटी बॉलर हो शाहीन जैसा, थोड़ा सा भी आप बल्ला आपका आगे निकला है, थोड़ा सा मतलब आप जल्दी उसको खेल गए तो वहाँ प्रॉब्लम हो गई। तो याद रखना चाहिए बाबर को, ये पिचें मेरे हिसाब से बाबर को बहुत सूट करती हैं जैसी कल पिच थी, क्योंकि पेस बाउंस आ रहा था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो सिचुएशन और टारगेट की वजह से थोड़ा सा उसका बल्ला जो है वो दूर निकला और शेप लूज हुई है।
सो ये देखना पड़ेगा और बाकी इंप्रूवमेंट आ जाए तो नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज ये सिर्फ यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आज जो होने वाला मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके हवाले से भी बात करें। एक बार फिर से खुशामदीद जोर का जोड़ में अदील सवेरा आपके साथ और हमारा जबरदस्त पैनल भी मौजूद है। अच्छा जी, एक आखिरी बात करते हैं कल के मैच के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है कल सुपर संडे था तो ज़ाहिर है उसमें कराची किंग्स की बात करना जो है वो हम कल काफ़ी जिक्र कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आखिरी बनता है और वो मैं कभी कभार जीतते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली इसी सवाल की तरफ आने वाला था कि देखें जी कराची किंग ने कल 2 चेंजेस की। हमने काफ़ी बात कर ली, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस रही कल तबरेज़ शम्सी की जानिब से, लेकिन वन प्लेयर हु नीड्स टू बी डिस्कस्ड इज़ तैयब ताहिर। और आपसे ये भी हमने बताया था, बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं दे नो ही हैड अ वंडरफुल अ रिमार्केबल सीजन और उनको कराची किंग्स ने ड्राफ्ट किया और कल उन्होंने अपने पहले मैच में ही रन्स भी स्कोर किए। मिसबाह तैयब की परफॉर्मेंस कल, एक तो वही बात है कि ट्रस्टिंग आर लोकल टैलेंट एंड डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को हम लेकर आए हैं, और दूसरा क्या आपको ये लगता है, तैयब पे कुछ जानना चाहूँगा आपके कमेंट्स की कल की इनिंग के हवाले से, और दूसरा क्या कराची किंग्स अपनी जो सिलेक्शन के जो मसाइल थे आपको लगता है कि काफ़ी हद तक उस पर काबू पा गया है, दे हैव गॉट देयर कॉम्बिनेशन राइट परहैप्स? जी मिसबाह। जी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कर लिया है, लेकिन दैट टीम सिलेक्शन इज अकॉर्डिंग टू कराची। अब जब वो मूव करेंगे लाहौर में और पिंडी में, देयर आर न्यू चैलेंजेस। कल हमने देखा बाउंड्री पिच, तो यहाँ थोड़ा सा ये ज़रूर होगा कि वो कल उन्होंने स्पिन पे डिपेंड किया, यहाँ स्पिन उस तरीके से अगर ऐसी पिचेस हुई तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी स्पिन। तो फास्ट बॉलर्स आमिर का वापस आना बड़ा ज़रूरी है और फास्ट बॉलर्स का डिलीवर करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक कि जहाँ तक तैयब ताहिर की बात है, मैंने कल भी यही बात की है कि एक लड़का जो 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस कर रहा है, अच्छा टाइम है उसका, इस सीज़न में भी हर फॉर्मेट में रन्स किए हैं उसने। जब आपकी ये सिचुएशन होती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा डिफरेंट होता है, आपका बॉडी मैकेनिज़्म हर चीज़ उस तरीके से चल रही होती है, माइंड बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा होता है, आपको बिलीव होता है कि मैं रन्स कर सकता हूँ, और जाहिर है आपका जो मेथड है वो डेवलप हो जाता है। जब 2-3 साल आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं ना, ही इज़ मैच्योर इनफ, 29 साल का है और हर फॉर्मेट में परफॉर्म करना, 4 डे में भी, 1 डे में भी, T20 में, इट मीन्स कि आपको पता है अपनी गेम का, और दैट व्हाट ही बेसिकली शोड येस्टरडे। और उसने जिस तरीके से आकर अटैक किया, कॉन्फिडेंट लगा और बड़ा ज़बरदस्त ऐसी पिच पे जो बाद में हमें पता चला कि इतनी आसान नहीं थी। आई थिंक वंडरफुल परफॉर्मेंस, और खुशी भी हुई कि जाहिर है जिस चीज़ के लिए आप ब्रेक थ्रू के लिए बैठे होते हैं वो आपको मिलता है और आप परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम एंड गुड फॉर कराची। बिल्कुल, वेरी गुड न्यूज़ फॉर कराची, बट इवन एक मसला होगा कराची को, विच इज़ दी ओपनिंग कॉम्बिनेशन, बिकॉज विंस जो हैं अब वापस चले गए हैं, सो अब PSL में विंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, और कराची को अभी लाहौर से पहले रावलपिंडी के लिए एडजस्ट होना है, बिकॉज अभी रावलपिंडी में वो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेलेंगे, 1 मार्च को उनका मैच होगा। सो येस, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट। ओपनिंग पेयर को भी देखना पड़ेगा कि किसको एज ओपनर खिलाएंगे दूसरा, और फिर पिंडी के हिसाब से भी अपने आप को सेटल करना। दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर शर्जील एज वेल, यहाँ पे बन जाती है कि शायद उनको एक बार फिर से टीम में लाया जा सकता है। छोटी बाउंड्रीज में ही कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव ऑफ कोर्स। चलें जी, अब बात करते हैं आज की अमेजिंग डिस्ट्रक्टिव, आज ये लफ्ज़ काफ़ी दफ़ा हमने यूज़ किया है, क्लैश होने वाली है इन 2 टीमों के दरमियान। बहुत ही अग्रेसिव टीम है दोनों। लाहौर कलंदर्स एक बार फिर से अपने होम में एक्शन में होंगे अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ऑफ कोर्स ये मैच जो कि कदाफी स्टेडियम में होने वाला दूसरा मैच है, और वेरी सिमिलर कंडीशंस जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आज इन दोनों टीमों के दरमियान। ज़रा हेड टू हेड इन दोनों के दरमियान देखें तो अब तक ये 15 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड एज एक्सपेक्टेड एज वन मोर गेम्स, 9 मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, और 6 मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर्स जीतने में कामयाब हुआ है। दिस मैच इज़ गोइंग टू किक ऑफ एट 7 PM पाकिस्तान टाइम, तो 6:30 बजे टॉस और 7 बजे होगा ये मैच। तो सवेरा क्या ख्याल है, प्रेडिक्शंस ले ली जाए? बिल्कुल जी, प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक टीम है स्टैट्स से भरी हुई, सो दूसरी टीम जो है वो खेलती है अपने दिल से। सो यस, प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कल क्या क्या प्रेडिक्शंस हुई थी उसके हवाले से बात करेंगे, एंड देन आज की प्रेडिक्शंस। सो प्रेडिक्शन टाइम।
मिसबा, मुल्तान सुल्तान या कराची किंग्स क्या लग रहा है? सर पकड़ के बैठ गए। कराची को सपोर्ट कर देते हैं। अरे क्या बात नहीं है। करना चाहिए कराची को सपोर्ट, मैं भी कराची के साथ हूँ जी। कराची जीते। इमाम, मैं कराची के साथ सपोर्ट करूंगा आज। इरम, मुल्तान बोलने वाली यस, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इमाम, फिर से आपसे शुरू। मेरा तो वोट लाहौर कलंदर। मैं कह रहा हूँ आपका तो हमें पता है ना कौन सी टीम जीतेगी आज मैच। लाहौर और पेशावर का मैच है, तो फिर तो पेशावर जीतेगी। नहीं नहीं अच्छा, यार, लाहौर जीतेगा। लाहौर जीतेगा, ठीक है। मिसबा, योर टीम। लाहौर जी। लाला, मैं भी लाहौर के साथ ही जाऊंगा। ओके, क्लीन स्वीप, यानी टोटली क्लीन स्वीप, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ने जो है वो एक ही टीम सबने जो है वो चुनी थी। एंड यस, लाहौर कलंदर ने कल जीत हासिल की। इवन कराची किंग्स की जब बात करें तो यस, सबने कराची किंग्स के लिए वोट किया था। तो इस वक्त अगर हम अपने पैनलिस्ट के पॉइंट टेबल की बात करें तो सब एक साथ सबके स्कोर्स बड़े हैं। एंड क्या हैं इस वक्त स्कोर्स? अदील, हाँ जी बिल्कुल, स्कोर सबके एक साथ बढ़े हैं, लेकिन मिसबा स्टिल इन द लीड। ही हैज गॉट 18 पॉइंट्स देयर। नंबर 2 पर जो है वो इमाम हैं जी, जिनके 16 पॉइंट इस वक्त हो चुके हैं। गॉट हिज 8 प्रेडिक्शंस राइट। मिसबा गॉट हिज 9 प्रेडिक्शंस राइट। लाला और इरम हैं 14 पॉइंट्स अपीस, 7-7। देखते हैं जी आज क्या रहता है सिलसिला। सो बिकॉज आज की प्रेडिक्शन होगी बहुत टफ। ये दोनों it's टीम्स tough. की जब हम बात करें गिवन डे पे, ये दोनों टीम्स कैपेबिलिटी रखती हैं एक दूसरे को हराने की। लाला, आज आपकी बारी। मैं होस्ट हूँ जी, ये सारे गेस्ट हैं, इनसे अच्छा, मिसबा से तो हम पूछेंगे ही नहीं, हमें तो पता है। मिसबा का तो हमें तो पता है। मिसबा का तो हमें ठीक है, बिल्कुल लिख रिप्लाई ले। पता है। लेकिन मिसबा का हमें ये भी मेरे पता से है ना कि चेंज भी पूछे। कर सकता है। मेरे से ना पूछे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपना राइट आज जो है ना इरम को दिया है टीम पिक करने का। क्योंकि दोनों टीमें मेरी इस दोनों टीमें इसलिए मेरी हो गई है कि इस्लामाबाद वैसे ही मेरी टीम थी और लाहौर के साथ अभी परसों ही हमारी कोलैबोरेशन हुई है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की। क्या मैं भी लाहौर में हूँ, अब दोनों बराबर हो गई हैं। अब मिसबा इसलिए- मिसबा इरम को दे दिया और इरम ने दोनों का कोयटा कह दिया है। मिसबा का जवाब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी पर्सनल चीजें अपनी हद तक रखें, जो हम पूछ रहे हैं हमें पहले वो बताएं। मिसबा ये पर्सनल अपने मामलात अपने पास रखो भाई, हमें बताओ कौन जीतेगा। वो मैंने इसको बता दिया ना, ये बताएगी। वो इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद नहीं। नहीं, इस्लामाबाद नहीं। अरे अच्छा बस भाई मिसबा आज बस। रंग जीत का लाल नहीं है। लाहौर, आज जो है रंग जीत का ग्रीन है। अच्छा जीत कर ग्रीन हो गया है भाई आज। तो ये हम समझें कि ये मिसबा और ये इरम, या आप दोनों की जो प्रेडिक्शन का जवाब है वो ये है कि लाहौर कलंदर्स। हाँ जी, ओके जी। रहना भी तो है ना लाहौर में। हाँ, इमाम, आप क्या कहते हैं? अभी तक आपकी जो जीत का रंग है वो लाल है कि नहीं? मैं भी लाहौर के नहीं, मैं लाहौर के साथ जाना चाहूँगा बिकॉज अच्छा खेल रही है और स्टेबिलिटी है टीम में और अच्छा लग रहा है उनको खेलते हुए देख के। तो मैं लॉजिकल, दोनों टीम्स अच्छी हैं, दोनों कोई भी जीत जाए इन द एंड कोई फर्क नहीं आज अब्बू ने पड़ता, कोई suggestion दोनों अच्छी नहीं दिया टीम्स हैं। ना? तो नहीं, अब्बू आज बिजी थे तो अब्बू को आज नहीं पता था कि मैच भी किसका है, तो इसलिए अब्बू ने नहीं दी। अब्बू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा बेटा लाहौर के अलावा कुछ कहा ना तो फिर इधर ना। तो फिर इस्लामाबाद में ही रहना जाके फिर। थोड़ा बैड चॉइस वैसे। लाला, मैं जी लाहौर। लाहौर। अरे भाई, ये तो सारे पैनलिस्ट एक साथ ही सबने लाहौर चुन लिया। हाँ बस अगर मिसबा चेंज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर नहीं आ रहा, सकते? ये देखे, ये पिछले 3 मैचों से सब की है क्या? ये ऐसे होना चाहिए कि 2 कुछ कहें और 2 कुछ कहें, ये इमाम, कंपलसरी आप होना इस्लामाबाद चाहिए। नहीं, लो, मैं मैं बता चेंज रही हूँ। कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद के साथ नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप लाहौर के साथ ही जाएंगे आज, कोई हाँ, इस्लामाबाद मिसबा नहीं। फिर बोलेगा अगले प्रोग्राम में कि मैंने तो चेंज कर दिया था। ये मिसबा की चीज है ना, मैं अच्छी तरह तो जानता क्या हूँ। लॉक कहाँ पे भाई लॉक जल्दी करें? से लॉक करें। कहाँ, कौन सी किसकी टीम है? जल्दी जल्दी बताएं भाई। लाहौर, आप लाहौर सबकी लॉक कर दें मेरी तरफ से। अरे बाप, ओहो और भाई। छोटा सा कोयटा लिख देगा साइड पे, ब्रैकेट में। कोयटा टाउन लाहौर। ब्रैकेट में कोयटा लिख देगा। तो सारे हमारे पैनलिस्ट एक दफा फिर से एक ही पेज पे हैं, विच मींस लाहौर कलंदर्स को सबने पिक किया है। बट यू नेवर नो, गिवन डे पे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरी कैपेबिलिटी रखती है कि वो लाहौर कलंदर्स को हरा सके। सो वो कहते हैं ना, एक साथ ही डूबेंगे या एक साथ ही तैरेंगे। क्या बट बात विद है, दैट, जबरदस्त। हम जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, प्रेडिक्शंस का यहाँ सिलसिला हम इसको खत्म करते हैं, प्रेडिक्शन के सिलसिले को। एंड जहाँ हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक बहुत अहम खिलाड़ी जो कि एज इमर्जिंग प्लेयर आए,
और अब इस वक्त कप्तान है, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो कि बैकबोन है यूनाइटेड की। शादाब के साथ गुफ्तगू की कादिर ख्वाजा ने, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने, तो सुनते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या गुफ्तगू हुई। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर और कप्तान मौजूद हैं शादाब खान। शादी की सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो और आपका पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। फ़हीम अशरफ क्यों नाराज करते हैं फ़हीम अशरफ को? वो कहता है कि मुझे अकेला कर दिया रोटी गैंग ने, मैं अकेला हो गया हूँ, ये जो बेगमात हैं ये दोस्तों को अलहदा कर देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको ना हम ना वैल्यू बता रहे हैं कि शादीशुदा बंदे और कुआरे में क्या फ़र्क होता है, तो उसको तब थोड़ा अकेला रखा हो कि उसको एहसास हो कि शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा की तरह एक फैमिली टीम मानी जाती है और बड़ा अच्छा मोमेंटम है। आजम खान की बात की जाए तो कमाल की इनिंग खेल के उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मोराल जो है वो बूस्टअप किया है। कैसा देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस PSL 8 में? जिस तरह मैंने पहले बोला था, हमारा कम्बिनेशन तो बहुत अच्छा था। ऑन पेपर तो हम बहुत एग्जीक्यूट भी हम अच्छा करें एज ए टीम। और आज़म नो डाउट, क्योंकि हम जब उसको पिक भी किया था, उसको मैंने सबसे पहले फ़ोन किया था कि हमारी तरफ से खेलो, क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह का उसका टैलेंट है, क्योंकि वो मेरे से अंडर 19 वगैरह खेलता आ रहा है और उसको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी एज ए विकेट कीपर भी। तो ये ऐसी फ्रेंचाइज थी जहाँ उसको एक अच्छा माहौल मिलता और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो निखारी जाती है। आप और हसन बड़े जिगरी दोस्त माने जाते हैं, माशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अब PSL में दिखा रहा है कि वाकई जो है वो एक मरतबा जनरेटर चल गया, लेकिन वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहा जनरेटर की। मुझे लगता है कि बिजली महंगी होगी शायद, उसकी वजह से नहीं कर रहा। हाँ, वो कह तो रहा था बिजली महंगी होगी, लेकिन वो उसको ना यंगस्टर ने ले डूबे उसको क्योंकि यंगस्टर ने बोला था कि हम करेंगे, ना वो कर रहे हैं ना ये खुद कर रहा है। क्या समझते हैं सर, तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम जो है उन पर सोशल मीडिया पर काफी जो है वो कोहराम बरपा हुआ होता है कि बाबर आजम ऐसा कप्तान है, बाबर आजम ऐसा कप्तान है। आप कैसे कप्तान को रेट करते हैं, क्योंकि आप भी कप्तानी करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड? मुझे तो लगता है कि हम एक हीरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पाकिस्तान को हीरा मिला हुआ है, कोनूर से भी बड़ा है, तो उसकी वैल्यू हम नहीं कर रहे। एज ए नेशन हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन है। हम इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो जिस तरह वो पूरी दुनिया में माना जाता है, हमें भी वैसी माननी चाहिए, वैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे रहा है उसको हमें भी इज़्ज़त देनी चाहिए। ऑलराइट, आपने गुफ्तगू सुनी शादाब खान के साथ। नेचुरली शादाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर और जो रही है परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के पिछले सालों में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हाउएवर अभी आई थिंक इज टेकिंग इस टाइम, और वही जो मिसबा बात कर रहे थे कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो अगर शुरू के चंद मैचेस में परफॉर्म ना भी कर पाए तो जाहिर है वो फिर कभी ना कभी एक्शन में आता है। एंड वी आर ऑल, अभी आई थिंक पिछले मैच में तो शादाब की परफॉर्मेंस अच्छी रही, सो वी आर ऑल रूटिंग फॉर हिम टू कम बैक टुडे। थोड़ी देर में जी टॉस हो जाएगा, तकरीबन 10 मिनट में हमारे पास टीम्स भी सामने आ जाएंगे, हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मिसबा, डू यू एक्सपेक्ट एनी चेंजेस फ्रॉम इस्लामाबाद? अगर आप देखें अभी आपको लगता है कि कंडीशंस को देख के, लाहौर की ग्राउंड की डायमेंशंस वगैरह देख के, व्हाट्स योर टेक, कुछ चेंजेस हो सकती हैं? लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ज़्यादा से ज़्यादा रोमान रईस हो सकता है वापस आ जाएं, बट मुझे लगता है कि इवन अगर पिच पे ग्रास भी हो तो इस्लामाबाद को अबरार को खिलाना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। और अप फ्रंट मेरे ख्याल में ऐसा बॉलर है वो नए बॉल से विकेट्स लेके दे सकता है, पावर प्ले में बहुत इफेक्टिव है जैसे कि पिछले मैच में उसने कहा। और बैटिंग में अगर कोई फोर्स चेंज ना हुई तो आई डोंट थिंक सो, उनकी टीम ज़बरदस्त खेल रही है इस टाइम। हसन की भी फॉर्म थोड़ी सी वापस आई है। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर इस्लामाबाद। बहुत बड़ा मैच है आज का मैच जो है। कह सकते हैं कि इन कंडीशंस को देखते हुए दो टॉप की टीमों का मैच है और बड़ा ज़बरदस्त एक कंपटीशन देखने को मिलेगा। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप, टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप और फिर इस्लामाबाद की जो बैटिंग है, आई थिंक लोगों को मज़ा आएगा आज के मैच का। हाँ बिल्कुल जी, पहले मैं ज़रा अपनी तस्हीह करता चलूँ यहाँ पे। मैं शायद अभी तक अपनी क्लॉक को एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ, 5 से 7 को 4 से 6 टॉस हमारे सामने नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम खत्म होने के आधे घंटे बाद टॉस होगा, सो विल नेवर गेट टू सी द टीम। सो अच्छा हुआ कि मैंने ये सवाल पूछ लिया। तो मिसबा को ऐसा लगता है कि टीम में तब्दीली नहीं आएगी। लाला आजम खान ज़बरदस्त फॉर्म में आ गया है बच्चा, हमने काफ़ी तफसील से एक प्रोग्राम में बात की थी, और कल जिस तरह की डायमेंशंस पे गेम हो रहा था वो तो देख के मेरा ख्याल से वो तो इंतज़ार कर रहा हो किसी तरह बैटिंग जाए खेलने और रन्स करे उसको। जिसे जो कॉन्फिडेंस, बड़ा ज़बरदस्त इनिंग खेली है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, बहुत पॉजिटिव होगा
और इस्लामाबाद के लिए उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस नंबर पे वो आता है वहाँ से वो मैचेस जितवाने की तादाद ज़्यादा होती है। तो एक और मौका है उसके पास, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी बैटिंग करेगा और हम यहाँ बैठ के तारीफें करेंगे। बिल्कुल। और इमाम जहाँ हम आजम की बात कर रहे हैं, आजम से पहले 3 वो कहते हैं ना 3 बुर्ज हैं अभी इस्लामाबाद के पास। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अभी फायर नहीं किए उस तरह जिस तरह रहमानुल्लाह गुरबाज फायर करते हैं। कॉलिन मुनरो, यस, हमें बिट्स एंड पीसेस में उनकी परफॉर्मेंसेस में दिखती रही हैं। वंडर डिसॉन, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये अकेले वन साइडेडली मैच को दूसरे ऑपोजिशन से छीन सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि 2 हैवी वेट्स का आपस में मुकाबला है और दोनों ही टीम्स ऑन द डे दोनों के पास बहुत ज़्यादा मैच विनर्स हैं। और जहाँ तक बात रही इस्लामाबाद, देखें इस्लामाबाद की जो टीम है वो अपने डे पे मेरे ख्याल से बहुत थ्रेटनिंग टीम है और वो ऐसी टीम है कि जो 250 भी आपको चेस करके दे सकती है और उनके पास क्वालिटी भी है, उनके पास बॉलिंग भी बेहतर है और उनकी बैटिंग का तो ऑब्वियसली उनकी जो बैटिंग है वो सबसे ज़्यादा, अगर आप मैं कहूँगा कि जब सबसे तगड़ी जो बैटिंग है जिसके पास सबसे ज़्यादा फायर पावर है और सबसे जो इम्पोर्टेंट के फॉर्म में है बैटिंग। मुझे बहुत खुशी है आसिफ अली की कि आसिफ अली भी अच्छा खेल रहे हैं। आपने आसिफ अली का नाम नहीं लिया एंड में कि आसिफ अली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसकी जो उसका एक कॉन्फिडेंस वापस लग रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आते के साथ ही जिस तरह उसका फ्लो था उसी फ्लो से खेल रहा है। और जो टॉप 3 इनके गुरबाज, वंडर डूसन और मुनरो, ये मेरे ख्याल से बहुत ही जो है जब अपने ऑन द डे इनको आउट करना बहुत मुश्किल है और एक अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो देखें इस्लामाबाद दोनों अच्छी टीम्स हैं, क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट है, तो अच्छा एक मुकाबला होगा पीएसएल का। लाहौर की जो मुझे ऐसा लगता है अगर सेम विकेट हुआ तो ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा लाहौर को एडवांटेज है उनकी फास्ट बॉलिंग का कि यहाँ पे बॉल ज़रा जाएगा और थोड़ा सा सीम होता है अक्सर, तो दोनों के लिए अच्छा चैलेंज है। लेकिन जो बैट्समैन इधर सेट हो जाएगा जब वो 25-30 बॉल खेल लेगा तो उसके बाद यहाँ पे मार भी बहुत पड़ती है। बिल्कुल सर, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट वर्सेस अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट, यानी बहुत कड़ाके का मुकाबला होने वाला। ब्रेक पर जा रहे हैं, एक जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे एंड फिर इरम से भी जानेंगे इस मैच के हवाले से। एंड वी आर इनटू द लेटर हाफ ऑफ आवर प्रोग्राम और जाहिर है हमारा डिस्कशन अब काफी इन डेप्थ चल रहा है फॉर दिस इनकमिंग क्लैश टुडे। आज 7 PM पे इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड होस्ट कोयटा लाहौर कलंदर्स। देखिए मैं भी कोयटा बोलने वाला था, इतना कोयटा का जिक्र होता है, उनके मैच वाले दिन भी नहीं होता। इरम का इन्फ्लुएंस हो रहा है कुछ। चलें तो इरम का जिक्र हुआ है तो चलें जरा इरम से एक सवाल पूछते हैं। इरम, लाहौर कलंदर्स का एक प्लेयर है जो कि मैं ये कहूँगा कि he's been their workhorse, his name is डेविड वीज़ा। और आई मीन डेविड वीज़ा इज वन ऑफ दोज प्लेयर के वाकई अगर पीएसएल नहीं होता तो शायद वी वुड हैव नेवर इवन हर्ड अबाउट डेविड वीज़ा। नमीबिया से खेलते हैं, नॉल एसोसिएट मेंबर है, बट how do you look at his contribution? Because yes, I think इनकी चंद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन ओवरऑल डेविड वीज़ा की कंट्रीब्यूशन टू द ब्रांड लाहौर कलंदर्स दैट वी हैव, सो व्हाट्स योर टेक ऑन वीज़ा? जी मेरी नज़र में तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, मैं उनको एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर समझती हूँ। जिस तरह उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पिछले सीज़न में भी लाहौर कलंदर के लिए, तो अच्छा उन्होंने खेला है। इस सीज़न में उस तरह से मैंने उनकी अभी कह लें कि छक्के नहीं देखे, ऐसी कोई इनिंग नहीं देखी, ऐसी कोई तगड़ी बॉलिंग दिखने में नहीं आई, लेकिन वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और लाहौर कलंदर की जो जीत थी, जो पिछला लाहौर कलंदर जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो उनका काफ़ी उस चीज़ में रोल था। उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न में अभी आगे मैचेस हैं तो डेविड वीज़े को भी जो है वो हम अच्छा खेलता हुआ देख पाएंगे। या कि वन ऑफ द रीजंस मैं ये सवाल पूछ रहा था वो यही है कि ज़ाहिर एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को कितने अरसे तक एक फ्रेंचाइज अपने साथ लेके चल सकती है। वीज़ा की इस बार जो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने 23 रन बनाए। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग में भी कोई खास कारकर्दगी उनकी नहीं रही है। जैसे ही हमने कार्लोस ब्रैथवेट का देखा मुल्तान सुल्तान के लिए, यस ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इस सीज़न में बिल्कुल ऑफ नज़र आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आके तो मेरे ख्याल से एक स्विच ऑफ करना पड़ता है फ्रेंचाइज को। सो मिसबा, हाउ डू यू सी आई थिंक मेजर चेंज, बिकॉज शेन वॉटसन एक ज़माने में कोई मेरे ख्याल में पिछले मैच से पहले मेरे ख्याल में बात हो रही थी डेविड वीज़े से, उनका इंटरव्यू चल रहा था तो उसमें वो यही बात हो रही थी कि अब कितना और आप देख रहे हैं खेलने का, तो यही कह रहा था कि मैं इस दफ़ा प्लेयर कम कोच हूँ। ओके तो कहता है वो ये जब आप इस कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं, इट मींस कि वो आपको जो फ्रेंचाइज है आहिस्ता आहिस्ता मैसेज देना शुरू हो गई है कि भाई
अब जो है ना हम कुछ और आगे देख रहे हैं, बट आई थिंक इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ दैट कि लाहौर कलंदर्स उसको एक रिस्पेक्ट दे रही है, जो उसकी सर्विसेज हैं। कहीं ना कहीं शाहीन थोड़ा बहुत जहाँ पे भी कहीं बॉलिंग की ज़रूरत होती है वो चिप इन कर रहे हैं, बट ज़्यादा मेरे ख्याल में लाहौर को ज़रूरत भी अभी नहीं पड़ रही, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है या उनकी जो टीम इस तरीके से जा रही है, वो अभी को मेन रोल आया नहीं डेविड वीज़ा पे। बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर हर किसी ने खेलना है, उसके साथ छोड़ना भी है, तो ये तो दुनिया का जो है ना वो दुनिया की जो कुदरत का निज़ाम है कि आप हमेशा नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। और मतलब लाहौर कलंदर्स का एक ये जो टीम एनवायरनमेंट है उसमें वही एक स्लो ट्रांजिशन होगी, शायद अचानक से उनको टाटा बाय बाय नहीं कर दिया जाएगा, बट वो मैसेज जो आप कह रहे हैं वो बहुत क्लियर कट दे दिया है। इमाम, हमने इस्लामाबाद की बैटिंग के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की। इस्लामाबाद की बॉलिंग की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब जिस तरह हसन अली ने रिस्पॉन्ड किया, आए वापस आके जिस तरह रिस्पॉन्ड करना शुरू किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, देन फजल हक फारूकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनते हुए दिख रहे हैं वो इस्लामाबाद के लिए, बिकॉज जितना वो अपने मुल्क के लिए अफगानिस्तान की तरफ से चिप इन करते हैं, ऑल राउंड परफॉर्मेंस जिस तरह इस्लामाबाद की बॉलिंग ने पिछली दफ़ा दिखाई थी, तो ये तो मुझे लग रहा है कि कॉन्टेस्ट ऑफ गुड बॉलिंग भी है एंड कॉन्टेस्ट ऑफ गुड बैटिंग भी है। जी देखिए, अभी ऑफ एयर हम यही बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद की बॉलिंग कैसी है। देखिए उनकी बैटिंग तो हैवी वेट है, मगर आप देखें प्रोफेशनल हैं, उनकी बाहर की मैनेजमेंट जो है काफ़ी प्रोफेशनल स्मार्ट यूज़ कर रहे हैं। अबरार को आप देखें लास्ट मैच में बहुत अच्छे से यूज़ किया, उनको पता था कि गुप्टिल और रॉय हैं तो उनको पहला ओवर वहीं से खिलाया, और उसके बाद आप देखें रोमान रईस ने 2 बैक टू बैक मैचेस खेले थे, तो उसके बाद उसको रेस्ट करा के फजल फारूकी को लाए के शायद उसका बॉल, क्योंकि रोमी की जो पेस है वो 130 के है, और ये जो फारूकी है ये 140 पे भी बॉल करता है कि वहाँ से अंदर आएगा तो मुश्किल हो सकती है। तो देखिए शार्प है इसका, इनको पता है कि हमने इसको, एक हमारी स्ट्रेंथ है और दूसरे को हमने लेके कैसे चलना है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्मार्ट, इसको मैं कहूँगा कि स्मार्ट तरीके से अपनी बॉलिंग को रोटेट करते हैं। हसू के लिए मैं बहुत खुश हूँ, वापस आया, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और मैं चाह रहा था कि हसू इस टूर्नामेंट में इम्पैक्ट डाले, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हसू की बॉडी अब लग रही है, जितना मैंने देखा है कि जो उसका बॉल जो नेप इन होता है वो वापस आना शुरू हुआ है, और मुझे लगता है कि इन विकेट्स पे वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इस्लामाबाद को। तो देखें दोनों टीम्स अच्छी हैं, उनको एक को स्मार्ट यूज़ करना आता है, तो देखते हैं कि ऑन द डे जब आपको मार पड़ रही होती है तो फिर कोई बॉलर भी जो है उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन ये है कि स्मार्ट है, इनकी थिंकिंग बहुत स्मार्ट है, क्लेवर है। जो बाहर मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं, पहले भी इस बात पे डिस्कस हो चुका है कि मिसबा भाई से भी यही बात कहते हैं कि जी काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करते हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो अच्छी चीज़ है ये कि इसको आज खिलाते हैं आज, क्योंकि स्पिनर्स का हमने कहा है कि यहाँ पे इतना बॉल वैसे ब्रेक होगा नहीं, तो पता नहीं अबरार खेलते हैं कि नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने जरूर जाहिर है कि काफ़ी प्रोफेशनल है, तो उनको पता होगा बेहतर कि क्या इधर उनके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, तो क्या उसकी सोच से क्या लेके आ सकते हैं वो। तो लाला अगर अबरार नहीं करना चाहूँगी जी प्लीज गो अहेड कर रही हैं जी, कि जिस तरह मैं आज़म खान और आसिफ अली की ज़रूर बात करना चाहूँगी। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने 97 और 45 किया, लेकिन मुझे लगता है उस मैच में यॉर्कर्स की कमी थी, जिसकी वजह से वो उनके लिए स्कोर करना इजी हो गया। लेकिन आज के मैच में आप देखें कि लाहौर कलंदर के पास यॉर्कर के कह लें आप, वो बादशाह हैं, शाहीन है, तो मुझे लगता है मैच बहुत मज़े का होगा। वाकई मैच बहुत मजे का होगा बिल्कुल, और हम चाहते भी हैं। लाला हम बात करते हैं अबरार, अगर फर्स्ट करें वो विकेट स्पिनर को मदद नहीं करी, रोमान रईस आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, या आई थिंक दे विल स्टिल गिव अबरार अ ट्राई, बिकॉज अबरार अब तक काफ़ी अच्छा खेले? देखें अबरार, क्योंकि देखें इस पिच के ऊपर ऐसे टर्न नहीं मिलेगा आपको मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके पास शादाब है ऑलरेडी एक स्पिनर, तो वो जेन्युइन फास्ट बॉलर एंड देन स्पिनर्स के साथ जाएंगे, एक स्पिनर के साथ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पिच खेला है, अब मुझे तो आइडिया नहीं यहाँ से बैठ के कि पिच इस मैच में कैसे होगा, लेकिन लग रहा है क्योंकि फ्रेश पिचेस बनी हुई हैं, आप मेरा नहीं ख्याल कि कल की पिच पे मैच होगा, नया फ्रेश विकेट दोबारा होगा, तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर के साथ ही जाएंगे स्पिनर्स का, इसलिए कि बाउंड्री भी छोटी है। और मैंने कल के मैच में जो स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए देखा, इवन राशिद खान को डर के गेंद कर रहे हैं ये लोग,
आई मीन कि वो नजर नहीं आ रहा कि कोई विकेट लेने या कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी एग्रेसिव नहीं, बहुत डर के दोनों तरफ से स्पिनर्स की बड़ी डर के बॉलिंग हुई है। ठीक है, मार पड़ती है, फास्ट बॉलरों की भी पड़ी है, पिच अच्छी थी, लेकिन डर के बॉलिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो शायद कुछ था नहीं पिच में स्पिनर्स के लिए, में भी वो बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट जरूर कर रहा था स्पिनर्स के। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाला, मुझे लगता है कि बाउंड्री का भी थोड़ा सा हो सकता है कि इस वजह से डर के बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि कल मेरी जब बात हुई बाबर से तो उसने कहा है कि बाउंड्री मैंने कभी इतनी छोटी बाउंड्री फील नहीं की कि साइड्स के बाउंड्री और सामने की मुझे काफी छोटी लगी। तो शायद ये भी हो सकता है कि वो जो डर वाला फैक्टर है वो स्पिनर के आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सही कह रहे हो आप, उसमें जब आता है कि जी हल्का सा लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो सकता है कि इस वजह से जरा पीछे बॉल की। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा इमाम आपने, लेकिन मेरे ख्याल में छक्के जो हैं वो कोई 55 या 60 मीटर के तो नहीं लगे, 90, 101 छक्के वही बड़े-बड़े छक्के लगे। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो, लेकिन ये इमाम सही कह रहा है कि बॉलर्स के ना जहन में आ जाती है एक चीज, बाउंड्री छोटी होती है ना। मिसबा, एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर जिसकी बात करनी चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो कि इस्लामाबाद, जी आप कुछ ऐड इन कर रहे हैं मिसबा? जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं। जो पीछे कराची में या मुल्तान में है और यहाँ की कंडीशंस टोटली डिफरेंट है। यहाँ का पिच डिफरेंट है, बाउंस थोड़ा सा यहाँ का अच्छा होता है, स्पिनर पे आपको थोड़ा टाइम भी मिलता है, और दूसरी जो लेंथ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ऐसी अगर पिच हो जिस लेंथ पे नॉर्मली वो बॉल करते हुए आ रहे थे स्पिनर, यहाँ से ऑन द अप भी दूर वाले बॉल को भी छक्के लग रहे थे बड़े आराम से। और बैक फुट पे भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का पिच उस तरह के कई दफ़ा जैसे लाला का गेंद स्किट करके टाइम कम देता था शारजा में या कराची की पिच पे, यहाँ थोड़ा बैट्समैन को टाइम मिल जाता है उस बॉल पे, अगला गेंद अच्छा बल्ले पे आता है और पिछला बॉल ऐसे नहीं होता वो लो बाउंस जैसे कराची में है कि वो मुश्किल हो जाता है क्रॉस मारना भी, यहाँ लग जाती है शॉट। तो मेरे ख्याल में मुश्किल ज़रूर है यहाँ पे स्पिनर्स के लिए, थोड़ा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा पेस और लेंथ को कि हमने कहाँ बॉल करनी है। इब्रार की जो बात हो रही है, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सिर्फ एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर आपने उसको यूज़ करना है तो फाइन, अगर नहीं तो फिर मैं समझता हूँ नए बॉल के जो अच्छे बॉलर हैं, फारूकी है, रोमान रईस, फिर ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो नए बॉल पे उनको आउट करके दे सकते हैं स्विंग करके। तो सोचना ये चाहिए, यहाँ लाहौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है नया बॉल किसी भी टीम के लिए। अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको उसमें विकेटें अगर लेंगे तो फिर कहीं जाके बचत होगी, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल है यहाँ बचना। बिल्कुल, और वो दिखा हमें कल, बिल्कुल दिखा कि वो पहला ही जो फेस था वहाँ मुश्किल था बैटिंग करना, एंड इवेंचुअली बैटिंग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर होती चली गई। बट मिसबा, एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कि कोर का हिस्सा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, फ़हीम अशरफ। अभी तक फ़हीम अशरफ की उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिख रही, और हम हमेशा कहते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए भी कहते हैं कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अच्छा सॉलिड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हर वक्त हम तलाश में रहते हैं। सो यस, फ़हीम अशरफ के हवाले से क्या कहें? देखिए, वही डेविड बीजे वाला मुझे लगता है सिचुएशन है यहाँ पे भी, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर एक प्लेयर आपका 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग करता है, उसको मोस्टली को 5 बॉल या 4 बॉल मिलते हैं या 1 ओवर मिलता है, और बॉलिंग में भी उसको आप बीच में वो पावर प्ले में आके बॉलिंग करता है, जिस किस्म की पिचें हैं मेरे ख्याल में उस हिसाब से फिर भी वो चिप इन कर रहा है। बट मेजर जो परफॉर्मेंस है ज़ाहिर है वो आपके जो मेन बॉलर्स होते हैं जो नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, ये जो ऑलराउंडर्स होते हैं, इनसे T20 क्रिकेट में क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार नीचे आके अगर आपको कोई कहीं 1 या 2 बाउंड्रीज चाहिए वो आके मार दें, 15 से 20 क्विक रन्स कर दें। इस तरह बॉलिंग में वो जहाँ ज़रूरत पड़े 2 से 3 ओवर कहीं बीच में आके कर दें मुश्किल टाइम पे, एज अ 5th या 6th ऑप्शन कई दो टीमें यूज़ करती हैं। एंड ऑब्वियसली इस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए आके परफॉर्म करना। बट यस, आई थिंक स्टेप अप करना पड़ेगा फ़हीम को भी, स्पेशली अगर उसको पावर प्ले में बॉलिंग मिलती है तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। एक्सपीरियंस है ज़्यादा, तो वहाँ पे विकेट्स लेना, प्रेशर बिल्ड करना, कंट्रीब्यूशन करना एज अ बॉलर, वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए आने वाले मैचेस में इम्पॉर्टेंट होगा। लाला, एक मीडियम पेस ऑलराउंडर पाकिस्तान में हम बेंचमार्क जो है, एक मयार, एक जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो अब्दुल रज़ाक हमेशा कहा जाता है, या रज़ाक था एक जेन्युइन हमारे पास।
उसके बाद से कहत नजर आया हमें, उस लेवल का कोई हमें फास्ट बॉलिंग मीडियम ऑलराउंडर वाला नजर कोशिश की करते रहे मनाने की, लेकिन नहीं बन पाए। अभी डोमेस्टिक अभी सवेरा बात हो रही थी, क्या नाम था उस लड़के का? आमिर जमाल के ऊपर थोड़ी सी मेरे साथ अभी क्वेटा में लोग मैच खेले हैं और बड़ी अच्छी तगड़ी पेस पे वो लड़का गेन कर रहा था। उसकी खैर बैटिंग तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना कि बैटिंग भी अच्छे तगड़े शॉटे मारता है, छक्के मारता है। तो ऐसे प्लेयर्स को लेके आए ना, अकेडमीज बनाए हैं उनको। ज़ल्मी भी नहीं खिला रहा उनको, ज़ल्मी भी नहीं खिला रहा। वो एक पाकिस्तान की लाइन में लगा, टॉप परफॉर्मर रहा है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का वो लड़का, लेकिन आपकी एक फ्रेंचाइज उसको नहीं खिला रही, तो कैसे पता चलेगा उसको कि एक प्लेयर है ऐसा इतना अच्छा परफॉर्मर। तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयरों को, ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिन्हें लाके बनाया जा सकता है। हर प्लेयर तो बना नहीं आएगा ना, तो अकेडमी किस लिए है? इसमें आए, अगर आए बच्चे तगड़े हों, फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, ये बच्चे बना सकते हैं आप। बिल्कुल, इस बात कुछ कह रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से ऐड करना लाला जी। लाला मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और स्पेशली अगर हम अब्दुल रज़ाक की बात करें या अज़हर महमूद की बात करें, तो जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो दोनों ऐसे प्लेयर थे कि जो टॉप 6 में बैटिंग भी कर लेते थे। 3 नंबर पे भी उन्होंने बैटिंग किया है। इवन अब्दुल रज़ाक डोमेस्टिक में या पाकिस्तान टीम से भी नंबर 3 खेलते रहे। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ऑलराउंडर का, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए कि या तो वो अगर बैटिंग ऑलराउंडर है टॉप 6 में बैटिंग करे, अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो फिर 5 आपके मेन बॉलर्स में होना चाहिए, वो अपना कोटा पूरा करे, टेस्ट मैच में एज अ मेन बॉलर वो खेल रहा हो, तभी उसका फ़ायदा है, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान के लिए तो ये ब्लेसिंग थी कि दोनों ऐसे थे कि जो टॉप 6 में बैटिंग भी कर लेते थे और एज अ फुल फ्लेज बॉलर भी खेलते थे। तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है, हम बात करते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए बैट्समैन हु कैन बॉल मीडियम पेस। हमेशा हमें बहुत मसला होता है, मैं कोच भी था, इंग्लैंड जाते हैं, आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, जैसे जैक कैलिस थे, जैसे अभी आप देखें इंग्लैंड के पास उनके कप्तान है हार्दिक पांड्या, इंडिया में हार्दिक पांड्या। जी, बहुत ज़रूरी है टीम हमारे टॉप 6 में अगर कोई भी बंदा ऐसा होगा जो कि वनडे में हमें समझ आया कि ज़रूरत पड़े तो 10 ओवर कर सके, कम से कम 6, 7, 8 ओवर कर सके, टेस्ट मैच में 12 से 13 ओवर कर सके आके, जैसे कैलिस बहुत तगड़ी बॉलिंग, अगर ऐसा को बंदा जैसे हार्दिक पांड्या 6 में खेलता भी है, बैटिंग भी करता है और साथ वो 140 प्लस पे बॉल करता है, तो वो मुझे लगता है पाकिस्तान को वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और PSL सीजन 8 ख़त्म होने के बाद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क्या रोल होगा? आज तो वक्त ख़त्म हो गया यहाँ पे जोर का जोड़ का, मगर कल इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें। लोगों से भी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा रोल होगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का एज सून एज PSL ख़त्म होता है। बहुत यंग लड़के हमें दिखे हैं, बट मिसबा, इमाम, इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सवेरा अदील को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।